ध्यान से सुनना। मन जब अव्यक्त होता है तब उसको परमात्मा कहते, परावाणी। मन का प्रकटीकरण हमेशा शब्द के रूप में होता है। यदि मन को जीतना है तो शब्द को जीतो। परावाणी यह मन की अव्यक्त स्थिति है, माने उस समय मन पैदा नहीं हुआ, केवल शुद्ध चैतन्य मात्र है, वो परावाणी। फिर पश्यंती, अब धीरे धीरे उस परावाणी से, शुद्ध चैतन्य से मानो मन का अंकुर निकलना शुरू हो गया। लेकिन उसमें अभी डिवीजन नहीं हुई पूरी, थोड़ा शुरू हो गया। उदाहरण के लिए, यदि चना आप लो सूखा और चबाओ तो दांत बाहर निकल आएंगे। फिर उसको पानी में रखो ओवरनाइट तो धीरे धीरे वो फूल गया, लेकिन उसमें से अभी कुछ बाहर नहीं आया, तो वो हो गई पश्यंती वाणी की स्थिति। फिर और जब ये मन स्थूल हो जाता है तब वो आ जाता है मध्यमा वाणी में, जहां शब्द और उसका अर्थ केवल वृत्त्यात्मक ही होते हैं, जिसको कहते ख्याली पुलाव। हम कल्पना करते अब यहाँ से घर जाकर के सब्जी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो घर सब्जी बनाना जाना सब मन में ही है, कुछ नहीं हुआ असल में। और यही मन जब स्थूल रूप से, पूर्ण रूप से प्रकट हो जाता है तब उसको वैखरी वाणी कहते हैं। हमारे होठ नहीं बोल रहे, आपके कान नहीं सुन रहे, होठों के माध्यम से मन बोल रहा है, कानों के माध्यम से होगा तो मन बोल रहा है, सुन रहा है। इसीलिए जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ती है तब ये बात समझ में आती है, जगत दीर्घ महास्वप्न सोय मंत समुत्थितः। तो इसी एक तत्व से ही यह जगत रूप प्रकट हो गया है और वापस चला जाता है। इस ज्ञान में निष्ठा पाकर के रहना, यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। बाकी सब ठीक है अपने। और ये तब हो सकेगा जब हमने इसका महात्म्य जागृत किया अपने बुद्धि में। जिसका महात्म्य हमारी बुद्धि में होता है उसी को प्राप्त करने का हम प्रयत्न कर सकते हैं। जिसका महात्म्य नहीं है उसको प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं करेंगे। जैसे पैसे का महात्म्य हमारे बुद्धि में है तो हमको कोई डिफिकल्टी नहीं। कोई भी व्यक्ति पैसा कमाना कठिन है इसीलिए नहीं कमाएंगे ऐसा नहीं कहता, वो नए नए तरीके ढूंढ के निकालता है। इसी प्रकार से जब तक के अध्यात्म की वैल्यू हमारे हृदय में नहीं उतरती ना, तब तक के हमको डिफिकल्टी है, प्रयत्न है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा।